बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट्स दिए गए हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, तो इन्हें हम ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। इसमें 5/9 एंड 4/9 ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि इन नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम इन नंबर्स को 5/9 यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे जिससे मुराद ऐड करना है, और यहाँ 4/9 लिखेंगे। अच्छा, जब एक से ज़्यादा रैशनल नंबर्स हों और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए हों और उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हों, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन को हम जब ऐड करते हैं तो उनके डिनोमिनेटर्स को एक बार लिखते हैं और नोमिनेटर्स को प्लस कर लेते हैं। देखें, जैसा मैंने यहाँ डिनोमिनेटर को एक बार लिख दिया क्योंकि ये डिनोमिनेटर इक्वल हैं, एक जैसे हैं, और 5 प्लस 4 कर लिया है, नोमिनेटर्स को जो है ऐड कर लिया है। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 9/9। अब 9 1 दा 9 और 9 1 दा 9, इस तरह 1/1 आ गया जो कि इक्वल है 1 के। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमारे पास ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, -13/4 एंड 9/14। इन नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो यहाँ हम इस तरह लिखेंगे -13/4 प्लस 9/14। अब हम देखेंगे इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं हैं। तो जब एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस दी गई हों और उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हों, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। यहाँ हम एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर्स में जो नंबर दिए गए हैं वो 4 और 14 दिए गए हैं। पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 दा 4 और 2 7 दा 14, फिर 2 1 दा 2 और 7 इसी तरह आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो 1 ऐसे ही आ जाएगा और 7 1 दा 7। इन नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 दा 4 और 4 7 दा 28 जो है वो एलसीएम होगा हमारे पास। तो अब हमने हर डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल करना है। अब एलसीएम के इक्वल करने के लिए हम डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एलसीएम के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास पहले नंबर में जो डिनोमिनेटर दिया गया है वो 4 है। अब 4 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 28 हो जाए। तो हम देखेंगे कि अगर हम 7 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 28 हो जाता है। अच्छा, जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को उस नंबर से नहीं करना, बल्कि साथ नोमिनेटर को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम 7 से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 4 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ प्लस का साइन उसी तरह आएगा। अब हमने 14 को 28 के इक्वल करना है, तो हम देखेंगे कि 2 से अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करें तो 28 हो जाएगा जो कि एलसीएम के इक्वल होगा। अब हम इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और 14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर आएगा वो आएगा 13 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो -91 आ जाएगा और नीचे हमारे पास उसी तरह 28 आ जाएगा। यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे और 9 2 दा 18 और 4 2 दा 28।
तो अब हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगले स्टेप में हम डिनोमिनेटर्स को एक बार लिखेंगे जबकि नॉमिनेटर्स को प्लस कर लेंगे। ये -91 प्लस 28, सॉरी यहाँ 18 है क्योंकि ऊपर 18 है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर +18 है और यहाँ -19 है। जब हम दो नंबर्स को प्लस या माइनस करते हैं तो एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट हैं या सेम हैं। जब साइन डिफरेंट हो तो हम नंबर्स को माइनस करते हैं और जब साइन सेम हो तो उन नंबर्स को हम प्लस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर साइन हम देखेंगे तो डिफरेंट है, इसलिए हम इन नंबर्स को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम बड़े नंबर्स के साथ जो साइन मौजूद होगा वो वाला साइन लगा देंगे। अगर हम 91 में से 18 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -9 और ये 18। अब हमने माइनस किया तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर 8 में से 1 गया 7, तो हमारे पास आंसर आएगा -73 और ये नीचे वाला नंबर इसी तरह साथ लग जाएगा। अब इन नंबर्स को हम देखेंगे, अगर इन नंबर्स की कोई कटिंग होती है आपस में तो वो कटिंग कर देंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर होगा। हम देखेंगे ये नंबर्स आपस में जो है कट नहीं होते हैं तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। इसमें -7/11 एंड -3/22 ये दो नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स को अब हम ऐड करेंगे तो -7/11 प्लस -3/22 ये दो नंबर्स हैं। यहाँ इन दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, लिहाजा ये अनलाइक फ्रैक्शन होगी। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम इन दोनों नंबर्स में दिए गए डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। आपने हर बार एलसीएम लेने से पहले एक चीज़ नोट करनी है कि डिनोमिनेटर्स में दिए गए नंबर्स में से जो छोटा नंबर है उस नंबर के टेबल में बड़ा नंबर तो नहीं आता, ये चीज़ नोट करनी है। अगर छोटे नंबर में बड़ा नंबर आता है, यानी अगर छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है तो बड़ा नंबर हमारा एलसीएम होगा। जैसा कि यहाँ 11 के टेबल में 22 आता है, 11 2 द 22, तो 11 के टेबल में 22 आता है, इसलिए 22 एलसीएम होगा। अब हम इस नंबर को तो इसी तरह रहने देंगे, जबकि इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -7 मल्टीप्लाई बाई 2 और 11 मल्टीप्लाई बाई 2 और इस नंबर को हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 7 2 द 14 जो कि माइनस का है बाई 22 प्लस का साइन आएगा और ये नंबर इसी तरह लिखा जाएगा -3/22। तो यहाँ हमारी ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक बार ये डिनोमिनेटर को लिखेंगे और -14 प्लस -3 इन दो नंबर्स को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोनों नंबर्स में माइनस मौजूद है। जब दोनों नंबर्स में साइन एक जैसा यूज़ हो रहा हो तो हम दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं। तो 14 और 3 -17 हो जाता है और ये डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। पार्ट 4 है। इसमें -6/13 एंड -8/13 ये दो नंबर दिए गए हैं, तो इन्हें अब हम ऐड करते हैं। -6/13 प्लस -8/13। तो हम देखेंगे इन दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर्स इक्वल है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन होगी। तो लाइक फ्रैक्शन को हम जब सॉल्व करते हैं
तो डिनोमिनेटर एक बार लिख लेंगे और इनके नॉमिनेटर्स को हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ इस तरह डिनोमिनेटर्स और नॉमिनेटर्स को प्लस करके लिख दिया गया है, प्लस के साइन के साथ लिख दिया गया है। अब इन दोनों नंबर्स के साइन इक्वल हैं, एक जैसे हैं, तो लिहाजा ये दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो -14 आ जाएगा और डिनोमिनेटर इसी तरह लिख दिया जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में 3/4 एंड -6/5 ये दो नंबर्स दिए गए हैं। इन दो नंबर्स को अब हम ऐड करेंगे। 3/4 प्लस -6/5। अब इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, लिहाजा ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इसे हम अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 5, 2 2 द 4, 5 ऐसे ही, फिर 2 1 द 2, 5 इसी तरह, और 5 1 द 5, 2 2 द 4, 4 5 द 20, तो 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हमने 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 20 हो जाए, तो हम देखेंगे कि 5 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 20 यानी एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। तो हम पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नॉमिनेटर्स को भी और डिनोमिनेटर्स को भी। तो 3 × 5 और 4 × 5। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है, इसे 20 के इक्वल करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 × 4 और 5 × 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये 3 5 द 15 और 4 5 द 20 प्लस 6 4 द 24 जो कि माइनस का है, 5 4 द 20। तो अब हम देखेंगे ये हमारी लाइक फ्रैक्शन हो गई है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हैं। अब हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे नीचे और इनके नॉमिनेटर्स को प्लस कर देंगे यहाँ, प्लस, और ये ब्रैकेट में इसलिए लिख लेंगे कि ये 24 के साथ माइनस का साइन दिया गया है। अब यहाँ माइनस का साइन है और 15 के साथ प्लस का साइन है। जब दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट हों तो हम माइनस करते हैं। तो 24 में से 15 माइनस करें तो 9 आएगा। अब 24 बड़ा नंबर है, तो इसलिए बड़े नंबर वाला साइन हम यहाँ पर लगाएंगे ओवर 20। अब ये नंबर्स कट नहीं होते, तो लिहाजा यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। इसमें 4 एंड -3/5 ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं। इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 दिया गया है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद नहीं है, जबकि दूसरा नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है। तो हम इस नंबर को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 4/1। अब किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लिख दें तो उससे उस नंबर की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ हमने 4/1 लिख दिया है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, -3/5। अब हम देखेंगे इन दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, लिहाजा ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब हम इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 के टेबल में हम देखें तो 5 1 5 द 5 होता है, तो यहाँ पर 5 ही हमारा एलसीएम होगा। अब हम एलसीएम के इक्वल इस नंबर को करेंगे, मतलब 4 × 5 और 1 × 5। यहाँ हम प्लस का साइन लिख लेंगे और ये -3/5। ये लाइन बड़ी लग गई है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम 4 5 द 20 और 1 5 द 5 ये प्लस, उसके बाद
-3/5 इसी तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ये लाइक फ्रैक्शन हो गई है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हैं। यहाँ हम एक बार डिनोमिनेटर को लिखेंगे और इनके नोमिनेटर्स को प्लस कर लेंगे। ये -3 है। अब साइन डिफरेंट है, यहाँ माइनस है और 20 जो है वो प्लस का है, तो हम इन्हें माइनस करेंगे। तो 20 में से 3 माइनस करें तो 17 आएगा। साइन यहाँ पर 20 वाला यूज़ होगा यानी प्लस का साइन, और डिवाइड हम करेंगे 5 से। इस नंबर को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 5 3 दा 15 और 2 रिमाइंडर बचेगा और 5 इस तरह आ जाएगा। तो ये इस नंबर का आंसर होगा। अच्छा, यहाँ तक भी आप सॉल्व कर देते हैं तो ये भी आपका आंसर ठीक है। मज़ीद अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो इस तरह भी लिख दें तो भी ठीक है। ये दोनों आंसर्स जो हैं वो ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इस पार्ट में 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप में हम -3/40 लिखेंगे। यहाँ नीचे 40 के साथ माइनस का साइन दिया गया है, तो ये साइन हम ऊपर वाले नंबर के साथ लिख लें या नीचे वाले नंबर के साथ लिख लें, इससे नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर ये नेगेटिव का ही रहता है। तो मज़ीद आगे हम देखेंगे कि ये ब्रैकेट में -5 है जबकि बाहर जो है वो प्लस का साइन है। जब माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है, यानी प्लस माइनस जो होता है माइनस ही होता है। तो यहाँ हम माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे 5/14। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस फ्रैक्शन में दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, यानी ये फ्रैक्शन जो है अनलाइक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं 40 और 14 का। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 दा 4 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। 2 7 दा 14, 2 10 दा 20 और 7 इसी तरह आ जाएगा। 2 5 दा 10 और 7 इसी तरह आ जाएगा। मज़ीद आगे ये डिवाइड नहीं होते तो इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 5 दा 40 और 47 दा 280। 280 जो है वो हमारा एलसीएम होगा। अब हम फ्रैक्शन में दिए गए हर डिनोमिनेटर को 280 के इक्वल करेंगे। 280 के इक्वल करने के लिए हम डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 280 हो जाए। तो अगर हम 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे। 7 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 40 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ माइनस का साइन है। अब हम 14 को 280 के इक्वल करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 20 और 14 मल्टीप्लाई बाय 20। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 7 3 दा 21 आ जाएगा माइनस का, और 47 दा 280 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 520 दा 100 आ जाएगा, जबकि नीचे 1420 दा 280 आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे ये फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन हो गई है, यानी इसके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इक्वल हो गए हैं। अब जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएं तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं और नोमिनेटर्स को, अब यहाँ माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ ये 100 लिख लेंगे। अब -100 और
21, क्योंकि दोनों नंबर्स के साथ साइन एक जैसे हैं तो लिहाजा ये दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे, तो यहाँ -121 आ जाएगा और नीचे इसी तरह 280 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसमें -5/9 प्लस ब्रैकेट में -1/3 ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, इन्हें हमने प्लस करना है। तो हम इसे इसी तरह एक बार लिखेंगे -5/9। अब बाहर प्लस का साइन है और अंदर माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ हम माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो 1/3। अब हम देखेंगे कि ये फ्रैक्शन जो है अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी इसके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। अब हम इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम जानते हैं कि छोटे नंबर के टेबल में अगर बड़ा नंबर आ रहा हो तो बड़ा नंबर ही हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए 9 जो है वो हमारा एलसीएम होगा। तो इस नंबर को हम इसी तरह लिखेंगे -5/9 और इस नंबर को हम 9 के इक्वल करेंगे। तो 9 के इक्वल करने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 पर जो है वो 9 आता है। तो अब हम इसे मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। तो -5/9 और -1 3 और 3 3 9। तो ये अब हमारे पास एक लाइक फ्रैक्शन आ गई है, यानी इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं तो डिनोमिनेटर को हम एक दफ़ा नीचे लिखते हैं और उसके नोमिनेटर्स को जो है वो माइनस कर लेते हैं, -5 और यहाँ -3। तो -5 और -3 जो है वो -8 हो जाएगा और 9 इसी तरह आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। इसमें 3 रैशनल नंबर दिए गए हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इनकी ब्रैकेट्स को जो है वो रिमूव करेंगे। तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के लिए हम 3/4, यहाँ पर माइनस का साइन है और बाहर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस का साइन यूज़ होगा और ये ब्रैकेट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ भी अंदर माइनस का साइन है और बाहर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा और ये ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये 3 नंबर्स दिए गए हैं और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं और तीनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अब हम इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इनके डिनोमिनेटर्स को जो है इस मकसद के लिए इक्वल करेंगे। तो हम 4 और 5 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो हम देखेंगे कि छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर जो है वो आता है। अगर छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता होगा तो बड़ा नंबर ही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ 4 के टेबल में 4 5 दा 20 होता है और इसी तरह 5 के टेबल में 5 4 दा 20 होता है। तो इन दोनों नंबर्स के टेबल में 20 आता है, इसलिए 20 हमारा एलसीएम होगा। तो अब हम इन नंबर्स को जो है, क्योंकि ये 20 एलसीएम है तो 20 के इक्वल करेंगे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 हो जाता है, तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। इसी तरह 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 20 के इक्वल हो जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 4। और ये वाला नंबर हम इसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एलसीएम के इक्वल है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 बाय 20 आ जाएगा और यहाँ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 20 आ जाएगा और
7/20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब लाइक फ्रैक्शन आ गई है। तो इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल हो गए हैं। अब हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और ऊपर दिए गए नंबर्स को जो है वो हम माइनस कर लेंगे। 15 माइनस 8 माइनस 7। अच्छा, डिनोमिनेटर एलसीएम लिखने के बाद जो नंबर्स के दरमियान साइन दिए गए होते हैं, अगर प्लस के साइन दिए गए होंगे तो यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे, अगर माइनस का साइन दिया होगा तो हम यहाँ माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ -7 और -8 दो नंबर माइनस के हैं और 15 जो है वो प्लस का नंबर है। तो हम माइनस वाले नंबर्स को हम पहले ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 15/20। अब मज़ीद इन्हें सॉल्व करें तो 15 में से 15 को माइनस करें तो 0 आ जाता है और 20 इसी तरह आ जाएगा। अब अगर किसी भी नंबर के नोमिनेटर में 0 मौजूद हो तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। इसमें 3 रैशनल नंबर दिए गए हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप में हम ये ब्रैकेट को जो है वो ख़त्म करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे -2 प्लस 7/11। अब बाहर प्लस का साइन है और अंदर माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस हम 4/15 लिखेंगे और ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम तमाम नंबर्स को जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो -2 को अगर हम -2/1 लिखें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड अगर करें तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने 2 को जो है 1 से डिवाइड किया है। अब यहाँ प्लस 7/11 और -4/15। अब हम देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं हैं। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हम 1, 11 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 दा 11 और 15 इसी तरह आ जाएगा। और फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 इसी तरह आ जाएंगे और 15 1 दा 15 और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 15 मल्टीप्लाई बाय 11 15 तो ये 165 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम हर डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करेंगे। तो पहले नंबर में तो हम 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 165 1 मल्टीप्लाई बाय 165। अब 11 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम 7 मल्टीप्लाई बाय 15 और 11 मल्टीप्लाई बाय 15। अब नेक्स्ट नंबर जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर 15 है। अगर हम 15 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 165 यानी एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन है। 4 मल्टीप्लाई बाय 11 और 15 मल्टीप्लाई बाय 11। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये -330 आ जाएगा और ये 165 आ जाएगा। प्लस 15 7 दा 105 और 15 11 दा 165 माइनस 4 11 दा 44 और 15 11 दा 165।
अब हम देखेंगे तीनों नंबर्स में डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हैं, तो लिहाजा ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। अब जब लाइक फ्रैक्शन हमारे पास होती है तो हम उसका डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर्स को हम प्लस या माइनस उनके दरमियान में मौजूद साइन के लिहाज से करते हैं। तो यहाँ पर हम -330 लिखेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, आगे 105 है, फिर माइनस का साइन है और फिर नेक्स्ट 44 है। तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो दो नंबर हमारे पास माइनस के हैं और एक प्लस का है। माइनस वाले नंबर्स को हम प्लस कर लेंगे 330 और 44, ये दोनों माइनस के हैं तो हमारे पास 374 आ जाएगा जो कि माइनस का होगा। तो हम 105 माइनस 374 इस तरह लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 165। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो जब साइन डिफरेंट हो तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ 105 जो है ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, तो हम माइनस करेंगे। तो 105, तो यहाँ हमारे पास 7 में से 1 इधर गया तो 14 में से 5 गया 9, तो यहाँ हमारे पास 6 आएगा और 2 में से 1 गया तो 1। सॉरी, यहाँ पर 269 आएगा माइनस का, क्योंकि 3 में से 1 अगर माइनस करें तो 2 आता है, तो यहाँ पर भी 269 माइनस का आएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। इसमें ये 3 रैशनल नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट वाला नंबर जो है हमने पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ हम -1/8 लिखेंगे प्लस 5/12 लिखेंगे। अब यहाँ बाहर प्लस का साइन है और अंदर माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -7/24 आ जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसके डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल नहीं है, लिहाजा ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हम इन नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम पहले देखेंगे कि छोटे नंबर्स के टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है। अगर छोटे नंबर्स के टेबल में बड़ा नंबर आ रहा होगा तो बड़ा नंबर ही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ हम देखेंगे 8 के टेबल में 8 3 दा 24 होता है और 12 के टेबल में 12 2 दा 24 होता है। तो लिहाजा 24 जो है वो दोनों नंबर्स के टेबल में आ रहा है, इसलिए 24 हमारा एलसीएम होगा। तो हम 24 के इक्वल ये दोनों फ्रैक्शंस को जो है वो कर लेंगे। तो 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 24 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, प्लस का साइन उसी तरह लगा देंगे। अब 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 24 हो जाता है, तो इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 12 मल्टीप्लाई बाय 2। और ये वाला नंबर हम इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि इसके नंबर में डिनोमिनेटर जो है वो हमारा एलसीएम है। अब इन नंबर्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो -3 आएगा। नीचे हमारे पास 8 3 दा 24 आ जाएगा और अगले नंबर में 5 2 दा 10 और 12 2 दा 24। अब नेक्स्ट नंबर हम इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसका डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे 24 और ऊपर वाले नंबर जो हैं वो उनके साइन के हिसाब से लिख देंगे। ये -3 है, प्लस ये 10 है और ये -7 है। अब -7 और -3 इन दोनों नंबर्स के साइन एक जैसे हैं, इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे और ये वाला नंबर हम इसी तरह लिख लेंगे 10 - 10 डिवाइडेड बाय 24।
अब 10 में से 10 को अगर माइनस करें तो ये हमारे पास 0 आ जाता है, और 0 डिवाइडेड बाय 24 या 0/24। तो हमें मालूम है कि जब भी 0 किसी भी नंबर के नोमिनेटर में आता है तो उसका आंसर हमेशा 0 हो जाता है, तो हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाएगा।